नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक काफी जरूरी है, मातृ मृत्यु। अब अक्सर ना इससे जुड़े दो शब्द सुनने में आते हैं, अनुपात यानी रेशियो और दर यानी रेट। सुनने में तो भाई लगभग एक जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन क्या ये वाकई एक ही कहानी बताते हैं या इनमें कोई बड़ा फर्क है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो सवाल वही है, क्या ये बस दो अलग अलग शब्द हैं एक ही चीज के लिए, या इनका मतलब सच में अलग है? असल में अनुपात और दर का जो ये फर्क है ना, ये बहुत जरूरी है और यही फर्क समझने में मदद करता है कि माताओं के स्वास्थ्य को और अच्छा बनाने के लिए हमें असल में करना क्या चाहिए। तो सवाल यही उठता है कि भाई जब हम माप एक ही चीज को रहे हैं, यानी मातृमृत्यु को, तो फिर ये दो अलग अलग तरीकों की जरूरत ही क्यों पड़ी? थोड़ा अजीब तो है ना? खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। देखते हैं कि ये दो शब्द इतने अहम क्यों हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं मातृ मृत्यु अनुपात की। इसे शॉर्ट में एमएमआर भी कहते हैं। ये वाला टर्म ना सबसे ज्यादा सुनने में आता है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, इसकी जो ऑफिशियल परिभाषा है वो सुनने में थोड़ी सी टेक्निकल लग सकती है। परिभाषा यह है कि 1,00,000 जीवित जन्मों पर कितनी माताओं की मृत्यु हुई। चलिए इसको थोड़ा और आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। इसे कैलकुलेट करने का तरीका यूं तो बड़ा सीधा है। पहला स्टेप ये गिना जाता है कि एक तय समय में प्रेगनेंसी से जुड़ी वजहों से कितनी मौतें हुईं। दूसरा स्टेप, फिर उस नंबर की तुलना की जाती है उसी समय में हुए हर 1,00,000 लाइव बर्थ्स यानी जीवित जन्मों से। और हां, यहां पर सबसे जरूरी शब्द यही है, जीवित जन्म। तो मतलब क्या निकला? सीधी सी बात यह है कि अनुपात हमें यह बताता है कि किसी भी जगह पर एक सिंगल प्रेगनेंसी में कितना रिस्क है। ये एक तरह से वहां के अस्पतालों में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान मिलने वाली देखभाल की क्वालिटी का एक आईना है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे शब्द पर, मातृ मृत्यु दर, और देखते हैं कि ये पहले वाले से अलग कैसे है। नाम से तो लगता है कि ये भी मृत्यु को ही मापता है, जो कि सही भी है, लेकिन इसकी तुलना किसी और चीज से होती है। अब जरा इसकी परिभाषा पर गौर कीजिए। यह है 15 से 49 साल की उम्र की हर 1,00,000 महिलाओं पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या। फर्क दिखा? यहां पर तुलना जीवित जन्मों से नहीं हो रही, बल्कि महिलाओं की एक पूरी आबादी से हो रही है। तो इसके कैलकुलेशन में भी हम पहले तो मातृ मृत्यु ही गिनते हैं, लेकिन इस बार उसकी तुलना उस इलाके की 15 से 49 साल की उम्र की सभी महिलाओं से करते हैं, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं। और यहीं पर है सबसे बड़ा फर्क। तो जो दर है ना, वो हमें एक बड़ी तस्वीर, एक बिगर पिक्चर दिखाती है। ये हमें ये बताती है कि उस खास उम्र की सभी महिलाओं के लिए मां बनने से जुड़ा ओवरऑल रिस्क कितना है। ये सिर्फ एक प्रेगनेंसी की कहानी नहीं है, ये पूरे समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य की कहानी है। ठीक है, तो अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब इन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे जो भी कंफ्यूजन बचा होगा वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो ये रहा इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। अनुपात यानी रेशियो एक प्रेगनेंसी के रिस्क को मापता है और इसकी तुलना होती है जीवित जन्मों से। दूसरी तरफ दर यानी रेट पूरी आबादी में मौजूद रिस्क को मापता है और इसकी तुलना होती है 15 से 49 साल की सभी महिलाओं से। आसान शब्दों में कहें तो एक बताता है कि प्रसूति देखभाल यानी ऑब्स्टेट्रिक केयर कितनी अच्छी है, और दूसरा बताता है कि महिलाओं को समाज में प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं कितनी मिल रही हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई इतनी बारीकी में जाने की जरूरत क्या है? क्या फर्क पड़ता है कि हम अनुपात बोलें या दर? सच कहूं तो फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि सही शब्द का इस्तेमाल करने से ही हम सही समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए इसका असर पॉलिसी पर कैसे पड़ता है। जब पॉलिसी बनाने वाले लोग मातृ मृत्यु अनुपात को देखते हैं, तो उनका ध्यान जाता है अस्पतालों में दी जाने वाली देखभाल की क्वालिटी को सुधारने पर, और जब वो मातृ मृत्यु दर को देखते हैं तो उनका ध्यान जाता है बड़ी चीजों पर, जैसे परिवार नियोजन, महिलाओं की शिक्षा और हेल्थ सर्विसेज तक उनकी पहुंच। मतलब साफ है, सही माप ही सही समाधान तक ले जाता है।
और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। अब जब हम सब ये फ़र्क समझ चुके हैं तो ये सोचना ज़रूरी है कि इस सटीक जानकारी का इस्तेमाल करके हम और बेहतर हेल्थ पॉलिसी कैसे बना सकते हैं। ऐसी पॉलिसीज़ जो ना सिर्फ माताओं की जान बचाएं बल्कि एक मजबूत समाज की नींव भी रखें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।